हेलो फ्रेंड्स, आज हम शिमला में और अभी हम अपने होटल से निकल रहे हैं। मॉल रोड घूमेंगे, रिज घूमेंगे, हिस्टोरिकल चर्च घूमेंगे और साथ ही साथ आपको भी घुमाएंगे। ये हमारा होटल है जहाँ हमने स्टे किया था। हिमलैंड ईस्ट और हिमलैंड वेस्ट दो होटल है। यहाँ से हमें मॉल रोड जाना है। अब शिमला में अभी मॉल रोड पे जाने के लिए एक लिफ्ट लगा दी गई है जिसमें 20 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। इस लिफ्ट से आप 1-1.5-2 किलोमीटर चढ़ाई से बच जाते हैं। इस होटल से उस लिफ्ट की दूरी 1.5 किलोमीटर है। ये हम लिफ्ट पे पहुंच गए। यहाँ से आपको टिकट लेनी है। देखो लाइनें लग रही हैं लिफ्ट के लिए। 3 लिफ्ट यहाँ लगी हैं, एक बड़ी लिफ्ट है और 2 छोटी लिफ्ट है। ये 2 पार्ट में आपको ऊपर पहुंचाती है। अभी हम एक पार्ट में ऊपर पहुंचे। अभी हम पैदल चल रहे हैं। आगे हमें एक और लिफ्ट मिलेगी जो फिर हमें और ऊपर ले जाएगी और दोनों लिफ्ट से जब हम बाहर निकलेंगे तो हम सीधा मॉल रोड पे होंगे। यानी कि 3 से 4 मिनट पे आप नीचे से ऊपर मॉल रोड पे पहुंच जाएंगे और आप पैदल चलने से बच जाएंगे, क्योंकि अगर आप पैदल चल के जाएंगे तो मॉल रोड घूमने की क्षमता आप में बचेगी नहीं। देखिए अभी एक लिफ्ट के सामने है, ये बड़ी लिफ्ट है और राइट हैंड साइड पे 2 लिफ्ट्स हैं, वो छोटी लिफ्ट्स हैं। उनमें 8-8 आदमी जा सकते हैं। बड़ी वाली लिफ्ट में 15-20 आदमी एक ही बार में जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था हिमाचल गवर्नमेंट ने ये करी है। तो ये लिफ्ट का भारी हिस्सा है। यहाँ से हम सब लिफ्ट से बाहर आ गए और ये आप देख रहे हैं सीधा हम मॉल रोड पे पहुंचे जहाँ से मॉल रोड की शुरुआत हो रही है। आपका टाइम भी बच गया, मेहनत भी बच गई। अब आप आराम से मॉल रोड घूमिए। तो ये शिमला की मॉल रोड है जो कि बहुत सुंदर है। तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के रेस्टोरेंट आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। प्योर वेज रेस्टोरेंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपकी चॉइस है वैसा आप खाना यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, फास्ट फूड इंजॉय कर सकते हैं और मॉल रोड घूमने का जो मजा है वो अपना है। हमारे लिए प्लस पॉइंट ये था कि उस दिन कहीं पर भी धूप नहीं थी और ये जो आप सामने रेस्टोरेंट देख रहे हैं यहाँ पे भी हमने बढ़िया फूड इंजॉय किया था और आगे बढ़ रहे थे। धूप नहीं थी तो चलने का मजा ही अलग होता है। और हम आए भी यहाँ पे लेट ही थे, लगभग 4 बजे के आसपास हम यहाँ पर आए थे और धूप भी नहीं थी और शाम तक हम यहाँ घूमते रहे। और यहाँ पे ऊपर जो द रिज या मॉल रोड है, इसको रात में घूमने का तो मजा ही अलग है। मैं रात का व्यू भी आपको दिखाऊंगा। ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर बच्चे ने पिज्जा खाया था। तो बच्चे का भी बर्थडे था 24 जून को, वो भी हमने द रिज पर ही सेलिब्रेट किया है। तो अभी हम हैं द रिज पर। पीछे हमारे हिस्टोरिकल चर्च है और ये मेरा बेटा है अंगद, इसका बर्थडे था। हमने यहीं से केक लिया और इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। बहुत मजा आया। रिज पे चलने वाले लोगों ने भी उसको हैप्पी बर्थडे विश किया और जब बड़ा हो जाएगा ना तब भी इसको अपना ये बर्थडे डेफिनेटली याद रहेगा। पीछे हिस्टोरिकल चर्च, द रिज और डुगू का बर्थडे। घर का नाम उसका डुगू है। अभी फिलहाल वो केक खाने में बिल्कुल व्यस्त है। ये जो आप अभी जगह देख रहे हैं द रिज है। द रिज एक ऐसी जगह है जहाँ पर गाड़ियाँ बिल्कुल अलाउ नहीं है और बहुत बड़ा ओपन एरिया है। आप यहाँ पर घूम सकते हो, मस्ती कर सकते हो, हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कभी कभी पीछे से एम्बुलेंस आ जाती है तो थोड़ा सा आपको ध्यान भी, सतर्कता भी रखनी पड़ेगी। बाकी देखिए कितना बढ़िया एरिया। और सामने पहाड़ के ऊपर जाखू टेम्पल है, वो भी अभी रात के टाइम पे मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। जब यहाँ अंधेरा हो जाएगा तो जाखू टेम्पल की जो हनुमान जी की 106 फीट की मूर्ति है वो नीचे से इसी जगह से पूरी क्लियर दिखती है। उसमें लाइटिंग होती है रात के टाइम। और ये जो रिज है, इस जगह पर बुक स्टॉल भी लगे हुए हैं, काफ़ी सारी प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं, नई नई चीज़ें लगी हुई हैं और हमने उन सब चीज़ों को देखा और बहुत यहाँ पर एंजॉय किया। अभी हम लोग जा रहे हैं चर्च की तरफ। ये सामने चर्च है, लेकिन जो चर्च है हिस्टोरिकल चर्च है, बट अंदर से फोटोग्राफी इसकी मना है, वीडियोग्राफी मना है, इसलिए हमने वो काम नहीं किया जो कि मना है। अब हिस्टोरिकल चर्च के सामने ही बच्चों के लिए बहुत सारी शॉप्स लगी थी और अंगद खुश हो गया देख करके। अब वो अपने मनपसंद खिलौने देख रहा है और यहाँ से उसे एक खिलौना पसंद आ गया जो कि उसने ले लिया। और दोस्तों देखिए बच्चों के लिए यहाँ पे इसके अलावा भी मैजिक की शॉप्स और बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ वो एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर बच्चे भी आपके साथ हैं तो डेफिनेटली वो यहाँ पर बहुत मजे करने वाले हैं। अब हमने करी हॉर्स राइडिंग। सामने से आ रही है मेरी बेटी और हमने इसे बहुत एंजॉय किया और शक्ल से उसके ऐसे लग रहा है कि वो भी हॉर्स राइडिंग को बहुत एंजॉय कर रही है। तो यहाँ बच्चे बहुत एंजॉय कर सकते हैं द रिज पर। और हमने हॉर्स राइडिंग करी। हमने इसे बोला भाई छोटे भाई को भी साथ में बिठा ले, बट उसने नहीं बिठाया। वो डर रही थी कहीं वो गिर ना जाए, तो इसलिए हमने छोटे उस्ताद को मम्मी के साथ अलग से हॉर्स पर बिठा दिया और ये आ रहे हैं छोटे उस्ताद एंजॉय करते हुए। रिच के बाद हम आ गए लक्कड़ बाजार में। ये लक्कड़ बाजार है, यहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड काफ़ी मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसी आइटम्स भी मिल जाएंगी जो कि आपको बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे मिलेंगी और लकड़ी का बना हुआ सामान भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लकड़ी के बनी हुई गाड़ियाँ, लकड़ी के बने हुए टॉयज, लकड़ी के बने हुए हाउस होल्ड आइटम्स, तो यहाँ पे आप बिल्कुल मिस ना करें। ये जो बेकरी सामने है, यहाँ से हमने अपने बच्चे के बर्थडे के लिए केक लिया था, प्योर वेज केक।
तो दोस्तों यहाँ पर हर प्रकार की फूड आइटम्स आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं और बजट में इंजॉय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। द रिच से बस पैदल डिस्टेंस है, आप लक्कड़ बाजार में आ सकते हैं, यहाँ घूम सकते हैं, यहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं। और अगर आपको वापस द रिच जाना है तो बैक चले जाइए, आप वापस द रिच पहुंच जाएंगे और द रिच से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो मॉल रोड आ जाएगी। तो ये तीनों चीजें मिलती जुलती हैं। अब हमने भी यहाँ पे कई सारी दुकानों को एक्सप्लोर किया और कुछ दुकानें ऐसी थी जिसमें लकड़ी का सामान था, जिन्होंने हमें बहुत अट्रैक्ट किया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उनमें ऐसी थी जो हम भी पहली बार देख रहे थे। तो अगर आप शिमला आ रहे हैं तो लक्कड़ बाजार में घूमना बिल्कुल भी मिस ना करें। ये लक्कड़ बाजार में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी जो कि एंटीक होंगी, जो आपको जनरली कहीं और नहीं मिलेंगी। हमने यहाँ से एक एप्पल खरीदा था जिसपे शिमला टूरिज्म का काफ़ी कुछ लिखा हुआ था और आप उस एप्पल को किसी भी लोहे की जगह पर लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और लक्कड़ बाजार में घूमने का भी एक अलग ही मजा है। और जब हम यहाँ घूम रहे थे तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, उस बारिश में मजा और दुगना हो गया था। ये देखिए एक दुकान हमने एक्सप्लोर करी, यहाँ ये सारे जो पर्स हैं ये सब लकड़ी से बने हुए हैं। और इस दुकान के अंदर भी अगर आप जाएंगे, सामने वॉचेस देख रहे हैं वो भी लकड़ी से बनी हुई हैं। और राइट साइड में कुछ टॉयज रखे हैं वो भी सारे लकड़ी से बने हुए हैं। तो इस तरह की कई सारी शॉप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जहाँ पर लकड़ी से बने हुए हाउस होल्ड आइटम, इवन बहुत सारे किचन के आइटम भी आपको मिलेंगे जो कि आपने आज तक केवल स्टील में ही देखे होंगे, वो यहाँ पे आप लकड़ी में देख सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप अपने घर के लिए कुछ परचेज भी करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हमने भी बहुत सारी आइटम, टॉयज वगैरह परचेज किए थे। तो अब इसके बाद हम वापस सोच रहे हैं कि लक्कड़ बाजार हमने घूम लिया, अब हम चलते हैं वापस द रिज। तो हम द रिज की तरफ फिर से बढ़ गए। आप देख रहे हैं हल्की हल्की बारिश भी हुई है, मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा है और अब थोड़ी देर में रात भी होने वाली है। तो रात के टाइम यहाँ पे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है उनको फील करना वो एक अलग ही बात है। मतलब अगर आपने रात को द रिज और द मॉल रोड नहीं घूमी तो आपने कुछ नहीं घूमा। दिन में भी घूमिए, उसका एक अलग मजा है, लेकिन रात की जो फील है वो अलग ही है। पूरा नीचे शिमला यहाँ से दिखता है और जो लाइटनिंग होती है, ऊपर जाखू टेम्पल दिखता है, मतलब आप समझ ही नहीं सकते कि क्या फील, क्या आनंद उस चीज का है। और देखिए इस समय पे गर्मी का टाइम है, 24 जून 2024 को हम यहाँ आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमको स्वेटर पहनने पड़ गए थे। अभी देखिए रात हो चुकी है, सामने हिस्टोरिकल चर्च और ऊपर हनुमान जी की मूर्ति आपने देखी होगी। वो जो हनुमान जी की मूर्ति है वो जाखू टेम्पल की है। ये यहाँ पे जूस शॉप है, इस पे आपको मोमोज भी मिल जाएंगे। अभी जो आप देख रहे हैं गेटी थिएटर है, जो कि बहुत ही पुराना थिएटर है शिमला में, और ये सारी अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। इन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को जब आप रात के समय देखते हैं तो नज़ारा बहुत ही अलग होता है। और दोस्तों यहाँ पे हर हिस्टोरिकल बिल्डिंग पे कुछ अलग तरीके की लाइटिंग भी हो रही है। ये देखिए गेटी थिएटर। तो आप सब लोग देख ही सकते हैं कैसा मंत्रमुग्ध कर देने वाला नज़ारा है। ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जहाँ पर सब सेल्फी ले रहे हैं, और इन ग्रिल्स के पास खड़े होकर आप नीचे का व्यू देखेंगे तो पूरा शिमला आपको यहाँ से दिखेगा। तो यहाँ पे रात के आने का मजा ही अलग है, क्योंकि जो लाइटिंग इफेक्ट्स हैं ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में, ये सब चीज़ें आपको दिन में नहीं मिल सकती। आप खुद देखिए। और अगर आपके साथ छोटा बच्चा है तो इस तरह के वॉकर्स भी आपको किराए पे मिल जाएंगे। 200 रुपये इस वॉकर का हमने दिया था, और ये वॉकर में उन्होंने बोला आप बच्चे को आराम से घुमाओ, जब आप वापस जाओगे तो हमको दे देना। तो द मॉल रोड पे ही ये हमने वापस किया था जाते टाइम। ये अभी आप देखें कि द रिज से नीचे की तरफ हम आ रहे हैं, और रास्ते में सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हम इंजॉय करते हुए, पिक्चर्स खींचते हुए, सेल्फीज लेते हुए जा रहे हैं। और ये जो एरिया है इससे जस्ट नीचे ही द मॉल रोड है। द मॉल रोड पे जाने के लिए यहाँ से कुछ स्टेयर्स भी दी गई हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से नीचे स्टेयर्स उतर के मॉल रोड पे पहुँच सकते हैं। जितने भी टूरिस्ट हैं इस समय आप देख रहे हैं यहाँ चल रहे हैं, सभी अपनी अपनी सेल्फीज ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये गेटी थिएटर का पिछला वाला पार्ट है द मॉल रोड पे। और यहाँ पर भी कई सारे रेस्टोरेंट हैं, और हमें चूंकि प्योर वेज रेस्टोरेंट चाहिए था तो हम तो यही देख रहे थे कि हमें प्योर वेज कोई रेस्टोरेंट मिल जाए तो हम वहाँ पर डिनर कर लें। बाकी हर चॉइस का रेस्टोरेंट यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहीं से हमने देखा कि स्टेयर्स नीचे जा रही थी और वहाँ पर एक प्योर वेज रेस्टोरेंट था स्ट्रीट रसोई के नाम से, तो वहाँ पर हमने डिनर करके अपनी यात्रा को विराम दिया।